2.5 किलोमीटर का रोड शो पूरा करके ममता बनर्जी आ चुकी हैं। वही छोटी सी सभा है, ये सामने देखिए, और सबको हाथ जोड़ती हुई जा रही हैं। व्हील चेयर पर हैं, बाएं पैर में प्लास्टर है, दोनों तरफ से लोग हैं और उनके प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के लोग हैं जो उन्हें स्टेज की तरफ ले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, नंदीग्राम में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, और आखिरी दिन ममता बनर्जी का रोड शो। जहां मैं हूं उस इलाके का नाम एक बार प्रभाकर जी से पूछता हूं। भांगावेड़िया। प्रभाकर मनी तिवारी जी जो कोलकाता में 25 सालों से पत्रकार हैं, वो खास तौर से हमारे साथ हैं, और हमारे साथ दिल्ली से आए अरुण पांडे जी भी हैं। पीछे जो रोड शो है, देखिए पीछे ममता बनर्जी का काफिला आ रहा है। उस काफिले में सबसे आगे ममता बनर्जी व्हील चेयर पर चल रही हैं। करीब करीब 2 किलोमीटर तक ऐसे रोड शो है, और उसके बाद छोटी सी वहाँ एक जनसभा है उनकी, और उसके बाद 2-3 और कार्यक्रम है। चूंकि नंदीग्राम में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, और ममता बनर्जी का नंदीग्राम में आज तीसरा दिन है, और उसके बाद भी कल और परसों, मतलब परसों मतदान है। ममता बनर्जी अगले 2 दिन और यहाँ रहेंगे। अब ममता बनर्जी का यूं चुनाव प्रचार में छोटे छोटे इलाके में, कस्बाई इलाके में उतरना, रोड शो करना, व्हील चेयर पर चलना, दोनों तरफ आप कतार में लोगों को देख रहे होंगे, सैकड़ों की तादाद में। यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर पीछे तक ऐसे लोग हैं, और कुछ लोग आगे भी दिखेंगे। और जहाँ इनकी छोटी सी सभा है, छोटी सी सभा बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा इलाका है, लेकिन अब बात वही आती है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को खुद चुनाव लड़ने का ममता बनर्जी का फैसला कहीं ये वजह तो नहीं बनी कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लगा कि चुनाव के आखिरी दौर में उन्हें खुद यहाँ रहकर गली मोहल्ले और कस्बे में रोड शो करना है, रैलियां करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। अगर देखें ममता बनर्जी का कद, एक शख्सियत के इर्द गिर्द बंगाल के 294 सीटों के लिए चुनाव, और ममता बनर्जी की ऐसी छोटी छोटी जनसभाएं, ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम आकर उन्हें लगता है बड़ी चुनौती मिल रही है, इसलिए एकदम अपनी लड़ाई को एकदम इंश्योर करने के लिए वो छोटी छोटी सभाएं भी कर रही हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि नंदीग्राम से सिर्फ चुनाव लड़ने का ऐलान कर ममता बनर्जी एक तरह से फंस गई हैं, इसीलिए 4-5 दिन यहाँ समय दे रही हैं, लगातार रह रही हैं। इससे बाकी जगहों पे तो नुकसान हो रहा है, प्रचार करने नहीं जा पा रही हैं, अकेली स्टार प्रचारक हैं। तो ममता ने भी पूरी ताकत लगा दी है जो 4-5 दिन यहाँ रह रही हैं घर किराए पे लेके। इससे साफ है कि ममता इस चुनौती को बहुत गंभीरता से ले रही हैं, इसलिए यहाँ लगातार रोड शो और रैलियाँ कर रही हैं। ममता बनर्जी, पिछला चुनाव ममता बनर्जी ने भवानीपुर से जीता था, जो कोलकाता की एक विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी नंदीग्राम आ गई हैं, और नंदीग्राम में बार बार हम सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि उनके सामने शुभेंदु अधिकारी हैं। अरुण जी, आप कैसे देखते हैं? आप भी 3 बार नंदीग्राम आ चुके। क्या ममता बनर्जी के लिए चुनौती बड़ी हो गई है कि छोटी छोटी सभाएं, कस्बाई सभाएं, नुक्कड़ सभाएं जैसी सभाएं करनी पड़ रही है ममता बनर्जी को, और ऐसे रोड शो में व्हील चेयर पर जाना पड़ रहा है? हो सकता है एक मुख्यमंत्री के तौर पर देखें तो 4 दिन नंदीग्राम को बेस बना के इस तरह से कैंपेन करना, मतलब सूबे के बाकी राज्यों से दूर रहना भी है, अजीत जी, सूबे के बाकी विधानसभा क्षेत्रों से। अजीत जी, ये नंदीग्राम का चुनाव केवल अब एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। नंदीग्राम का चुनाव पूरे बंगाल की प्रतिष्ठा और आन बान शान से जुड़ गया है। कल अमित शाह ने भी बोला है, आज अमित शाह का भी रोड शो है। नंदीग्राम में टीएमसी का मतलब था अधिकारी ब्रदर्स और उनका खानदान, तो वो पूरी की पूरी टीएमसी यूनिट, भारी संख्या में लोग यहाँ से उधर चले गए। अब ममता के सामने चुनौती थी कि अपने बाकी बचे कार्यकर्ताओं में कैसे उत्साह भरे और एक नया खड़ा करे। तो इसके लिए उन्होंने 5 दिन रहना यहाँ तय किया। और आज जो है इस 38-40 डिग्री के टेम्परेचर में आप देखिए, व्हील चेयर पे वो 3 किलोमीटर चल के, और इसके पहले नंदीग्राम से वो कार से आई और आ रही हैं, और वो सभा संबोधित करेंगी। इसके बाद भी 2-3 सभाएं उनकी नंदीग्राम में ही है। तो ये सिग्निफिकेंट है कि ममता बनर्जी को इसलिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कि
कैसे टीएमसी को रीऑर्गेनाइज किया जाए, अधिकारी बंधुओं से, अधिकारी परिवार से कैसे उसको एक मुकाबले में खड़े हो सकें। आपने जैसे कहा ना, ममता बनर्जी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अगर शुभेंदु अधिकारी यहाँ नहीं होते, अगर उनके पिता जो कांथी से टीएमसी के सांसद हैं शिशिर अधिकारी, या उनके छोटे भाई दिव्येंदु अधिकारी जो तामलुक से सांसद हैं, और ये पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर का आसपास का इलाका है जहां करीब करीब 38 से 40 सीटें हैं, जो कहा जाता है अधिकारी परिवार के प्रभाव क्षेत्र में, क्योंकि पिता पुत्र सांसद हैं और एक बेटे उनके पहले 2 बार तामलुक से सांसद रहे शुभेंदु अधिकारी, और उसके बाद 2016 में उपचुनाव नंदीग्राम से 2016 में उपचुनाव लड़ा उन्होंने संसद से इस्तीफा देकर, और उसके बाद मंत्री रहे। तो क्या अधिकारी ब्रदर्स की ताकत और उनकी लोकप्रियता या उनका असर, उसने ममता बनर्जी को इस इलाके में जबरदस्त तरीके से प्रचार के लिए मजबूर किया? अन्यथा कोई दूसरा उम्मीदवार होता तो उन्हें इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। हाँ, नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पहले जब वो भवानीपुर से लड़ी थी तो उन्होंने वहाँ कोई रोड शो बड़ा या रैलियाँ या इतना समय नहीं दिया था, पूरे राज्य में प्रचार करती रही थी। लेकिन यहाँ अधिकारी ब्रदर्स, अधिकारी परिवार का जो रसूख है, उसी वजह से उनको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और वो भी चुनौती मानती हैं कि गंभीर है। उनको भी नहीं पता कि अधिकारी ब्रदर्स कितने रसूखदार हैं यहाँ, तो इसलिए वो ज़्यादा मेहनत कर रही है। यहाँ छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रही है, जैसा कि आपने अभी देखेंगे सोनाचूड़ा में कितनी छोटी सी जगह पे, पतली सी सड़क पे ही रैली कर रही है, सभा कर रही है। एक बात और है कि ममता बनर्जी का यूं नंदीग्राम में चुनाव प्रचार में उतरना और शुभेंदु अधिकारी का ये कहना कि ममता बनर्जी को अगर हमने 50,000 वोटों से नहीं हराया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में 2016 के चुनाव में करीब करीब 1,34,000 वोट मिले थे, लेकिन तब वो टीएमसी के उम्मीदवार थे। बीजेपी को यहाँ करीब करीब 10,500 वोट मिले थे। अब वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नंदीग्राम इलाके में 60,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। तो क्या ये सारे कैलकुलेशन, बीजेपी का कैलकुलेशन, लोकसभा चुनाव में वोटों का कैलकुलेशन, शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर आने का कैलकुलेशन, ये सारे कैलकुलेशन से कभी ये भी लगता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है? हाँ, कम से कम बीजेपी को तो यही लगता है। बीजेपी दीदी के जाए, दीदी के जाए, दीदी के जाए, दीदी के हमारा दीदी का चाहे, हमारा दीदी का चाहे, शुभेंदु अधिकारी चैलेंज है कि नहीं है? दीदी का चाहे, हमारा दीदी का चाहेगा, वो नहीं रहने वाला है। हमारा दीदी का चाहे, शिवेंद्र हटाओ, शिवेंद्र हटाओ। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। ये उनके कार्यकर्ता हैं टीएमसी के, और कार्यकर्ताओं का उत्साह तो वाजिब है, कार्यकर्ता इसी तरह से बात भी करते, लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट है, आप देखिए पूरे बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और मंत्रिमंडल के सबसे तेज तर्रार लोगों में तेज तर्रार लोग यहाँ 20 दिन, 25 दिन, महीनों भर से कैंप किए हैं, एक महिला को हराने के लिए, एक ममता बनर्जी को हराने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ममता बनर्जी को 5 दिन यहाँ रुकना पड़ रहा है, 4-5 दिन। तो ये जैसा कि आप जानते हैं, धर्मेंद्र प्रधान बाकायदे यहाँ कमान संभाल रखे हैं, और भी बहुत उतार। मोदी ने भी रैली की कांथी में, वो यही इलाका है कांथी तामलुक का, जो नंदीग्राम से सटा हुआ है और अधिकारी परिवार के रसूख वाला हिस्सा वाला इलाका है। तो ये आप सही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को यहाँ घेरने के लिए, कि वो यहाँ घिरें, इसके लिए बीजेपी ने ज़बरदस्त तैयारी की है। हिंदू मुस्लिम कार्ड भी खेले जा रहे हैं, ओम के पताके लगाए जा रहे हैं, श्री राम की तस्वीर के साथ पताके लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा बजरंगबली की तस्वीर वाले पताके लगाए जा रहे हैं। जहाँ कमल है वहीं आसपास ऐसी पताके लगे हुए हैं, वो इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि एक हिंदू सेंटिमेंट को उभारा जा सके। लेकिन क्या ये सेंटिमेंट ऐसे उभरेगा? इस सेंटिमेंट को उभारने की जो बीजेपी की कोशिश है, क्या उसका भी उसको फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा है। कई बार तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी अगर ममता बनर्जी को हराने में सफल हो जाती है, और जाने देते और बंगाल में वो हार भी जाती है, तो भी वो बहुत दिल से खुश होगी कि चलो हमने ममता बनर्जी को हराया। और वो चाहे धार्मिक ध्रुवीकरण से लेकर के जितने हथकंडे अपना सकती है, वो सब कुछ अपनाने को तैयार है वो।
अब जो शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ रहे, 2 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, सरकार में नंबर 2 रहे और ममता बनर्जी की वफादारी में, ममता बनर्जी की शान में कसीदे पढ़ते रहे, वही शुभेंदु अधिकारी कल अगर कहते हैं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम को मिनी पाकिस्तान बनाना चाहती हैं, ममता मानो जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो शुभेंदु अधिकारी को क्या यही लगता है कि यही तुरुप का पत्ता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम करो, यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच बांटने की कोशिश करो, ध्रुवीकरण की ऐसी कोशिश करो, क्योंकि नंदीग्राम जो इलाका है 70% लगभग हिंदू हैं, करीब 30% मुस्लिम हैं, लेकिन पूरे इलाके में सांप्रदायिकता का रंग नंदीग्राम में ने नहीं देखा है। उस दौर में भी जब नंदीग्राम आंदोलन हुआ था, उस दौर में जब भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, लेफ्ट की सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, तब भी नंदीग्राम एकजुट था, हिंदू मुसलमान नहीं था। हिंदू और मुसलमान मिलकर वो लड़ाई लड़ रहे थे जो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ था। लेकिन अब उसी भूमि अधिग्रहण आंदोलन से निकले शुभेंदु अधिकारी कोशिश ऐसी कर रहे कि हाँ हिंदू मुसलमान, आप सब लोग टीएमसी के वर्कर हो, क्या हो, वोटर हो, वर्कर हो? वोटर। क्या नाम है? पूर्णचरण। पूर्णचरण। आपका क्या नाम है? संजय। आपका क्या नाम है? राघव। राघव। आपका क्या नाम है? चित्तौराय। और आपका क्या नाम है? मधुसूदन। आपका क्या नाम है? विश्वजीत। अरे विश्वजीत, राघव, मधुसूदन, सब लोग एक मिनट। भाई यहाँ कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी मिनी पाकिस्तान बना रही हैं, हिंदुओं को दिक्कत होती है, श्री राम के नारे नहीं लगा सकते, क्या ये सब फैक्टर यहाँ है? बोलो बोलो बोलो, क्या ये सब कोई फैक्टर है? आप सब लोग तो हिंदू हैं। नहीं है, अब नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पता नहीं मेरे को। सोना चूड़ा। क्या सोना चूड़ा? सोना चूड़ा नहीं, मैंने सवाल कुछ और पूछा। तो आप लोगों को कहीं यहाँ हिंदू होने के नाते कहीं लगता है कि यहाँ कोई पोलराइजेशन होता है, मुस्लिम को ज्यादा किया जाता है, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्यों बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी इसी को माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? पता नहीं मेरे को। ও তো শুভেন্দু অধিকারী গদ্দার, দিদির সঙ্গে বেইমানি করেছে, আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, দল নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, এখানে রক্তর হুলি বইয়ে দিয়েছে, যার জন্য আমাদের এখন দিদিকে চাই। দিদি ছাড়া আমরা কোনো আর ইয়ে নেই। एक बड़ा कॉमन सा है कि जो ममता बनर्जी के समर्थक हैं वो शुभेंदु अधिकारी को गद्दार कहते हैं, और ममता बनर्जी मंच से ही शुभेंदु अधिकारी के लिए मीर जाफर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। क्या कहा इन्होंने? हाँ, इन्होंने कहा कि उन्होंने गद्दारी की है, विश्वासघात किया है और हमारे लिए कुछ काम नहीं किया है, दीदी के साथ विश्वासघात किया है, ममता बनर्जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए हम ममता बनर्जी का ही समर्थन करेंगे। तो ये है, और पीछे आप देख पा रहे हैं ममता बनर्जी रोड शो का हिस्सा हैं, बल्कि ममता बनर्जी के रोड शो के साथ वो चूंकि व्हील चेयर पर चल रही हैं, इसलिए दोनों तरफ उनके समर्थक हैं, मीडिया की टीमें हैं, जो पीछे एक ट्रक नुमा वाहन दिख रहा होगा, उस पर बहुत सारे कैमरे हैं, आगे पुलिस वाले हैं, और ये 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की सड़क है और ज़बरदस्त गर्मी है। गर्मी इतनी है कि इसका अंदाज़ा सिर्फ मैं लगा पा रहा हूँ, पसीने से लथपथ, पसीने से पूरी तरह लथपथ, उमस, हाँ जो वही लगाएंगे जो यहाँ होंगे, और आप भी लगा सकते हैं वीडियो देखकर। तो इस गर्मी में ऐसे चुनाव प्रचार करना, और इस गर्मी में चुनावी गर्मी, और इस गर्मी के बीच दोनों दलों के बीच दावपेच की गर्मी, और इस गर्मी के बीच आखिरी दौर में आज प्रचार खत्म होगा, लेकिन कल का दिन भी क्रूशियल होगा, और कई बार चुनाव के एक दिन पहले बहुत कुछ तय होता है। क्या नाम है आपका? सिद्धेश्वर माइती। आपका? मौमिता माइती। तो दीदी या दादा? हाँ दीदी। दीदी। हाँ। क्यों दीदी? এই যে মমতা जी। क्यों दादा क्यों नहीं? दादा क्यों नहीं? दादा नहीं ना। ये देखो, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार नायक। दीदी या दादा? दीदी। ये देखो दीदी वाले हैं। हालांकि चलो ये आप कह सकते हैं कि चूंकि ममता बनर्जी का रोड शो है तो उनके समर्थक ही होंगे, लेकिन ये नाम सब मायने रखते हैं जो नाम दिख रहे हैं। अब जरा पीछे की तस्वीर आपको दिखाएंगे। अब करीब करीब 2 किलोमीटर का रोड शो पूरा करते हुए ममता बनर्जी सामने इस चौराहे पर आ रहे हैं। इस चौराहे का क्या नाम है? सोना चूड़ा। सोना चूड़ा आ रही हैं, और जहां से ममता बनर्जी चली हैं वो वही जगह है जहां 2007 में जब
जो आंदोलनकारी थे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, कहा गया कि सीपीएम और पुलिस वालों की मिलीभगत से वहां गोलियां चली, बल प्रयोग हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद वो आंदोलन और तेज हुआ था और उस आंदोलन का नेतृत्व ममता बनर्जी ने किया था। ये अलग बात है कि तब शुभेंदु भी उनके साथ थे। आज ममता बनर्जी ने वहीं से शुरुआत की है अपने उस रोड शो की, और अब यहाँ सामने मंच के पास आ रही है, सब लोग सुन रहे हैं। क्या है भाई, क्या लगता है? आप तो टोपी तो पहने हुए हो, लेकिन बड़ा मुश्किल है क्या यहाँ? बड़ा मुश्किल है। वो तो पता नहीं, अभी तो पता चलेगा इलेक्शन के बाद। तो टोपी लगा के तो आप भी बोल रहे हो 50-50 चांस लग रहा है, उसके बाद पता नहीं क्या हो। 50-50 है? नहीं, 100% है, ममता जी जीतेगा यहाँ। आप क्या कहते हो? मैं यहाँ पर काम करता हूँ, ठीक है। काम करते हो इसलिए नहीं बोले हो आप। ममता दीदी का ये भी लगाए हुए, लेकिन आपको भी 50-50 लग रहा है, इसका मतलब तो सपोर्ट है पूरा ममता को, लेकिन मामला टाइट है। हाँ मामला टाइट है। क्यों मामला टाइट है? चला होवे मामला क्यों टाइट है? मामला क्यों टाइट है, जो पता चलता है उसमें लग रहा है ऐसा, पर हमारा तो फुल सपोर्ट है ममता को। आपका सपोर्ट है, लेकिन मामला टाइट है। आइए प्रभाकर जी और पांडे जी, और क्या है भाई यहाँ बड़ा मामला टाइट है, लोग बता रहे हैं। मामला टाइट है, मामला टाइट है, तो फाइट है और मामला टाइट है, ऐसा कहने वाले लोग यहीं मिलेंगे इसी रैली में। हालांकि ये अलग बात है कि ममता बनर्जी और उनकी टीम के लोग कहते हैं कि शुभेंदु किसी भी सूरत में शुभेंदु बहुत ज़बरदस्त वोटों के फासले से हारेगा। ममता बनर्जी ने कल भी शुभेंदु के खिलाफ बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं, जिसमें कहा है कि वो हारते रहे हैं, लगातार टिकट मुझसे मांगते रहे, मैंने ही उन्हें टिकट दिया और जब सरकार बनी तो जीते। ये कहानी भी ममता बनर्जी ने कल खुद सुनाई। और शुभेंदु के तमाम आरोपों का सिलसिला ये चुनाव तक जारी रहेगा। क्या लगता है, जैसे उनके समर्थक भी बोल रहे बड़ा टाइट है? हाँ, ये तो सब मान रहे हैं कि चुनौती कड़ी है, खुद ममता भी मान रही हैं, इसीलिए वो इतना समय दे रही हैं, इतने रोड शो कर रही हैं। ये तो सब लोग मान रहे हैं कि चुनौती कड़ी है और ममता भी गंभीरता से ले रही है। अब ये बताइए एक सवाल, क्या ममता बनर्जी ने रिस्क लिया है क्या नंदीग्राम आकर? अब ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत ओवर कॉन्फिडेंस थी, बहुत उनको कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, कॉन्फिडेंस था कि हाँ यहाँ से जीत जाऊंगी, इसीलिए एक सीट से ही लड़ी। पहले 2 सीटों से लड़ने की बात थी, भवानीपुर टालीगंज का नाम आ रहा था, लेकिन एक सीट से ही लड़ी। तो ये दिखाता है कि उनमें आत्मविश्वास कितना मजबूत है कि आत्मविश्वास मजबूत है। और साथ में क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ने यहाँ को रिस्क लिया है यहाँ आकर? रिस्क तो है, लेकिन खतरों से खेलने खतरों से खेलना ममता बनर्जी की अपनी एक स्टाइल है। वो कोई और खतरा मोल ले लेती हैं, सीधे खतरा मोल लेती हैं। और वो चाहती किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकती थी, ये बहुत बड़ा खतरा उन्होंने मोल लिया। लेकिन वो जानती हैं कि अगर इस खतरे को हम पार कर गए, जीत कर गए, तो फिर बंगाल फतह आसान होगा। खतरा भी और चुनौती भी। चुनौती के तौर पर, एक चैलेंजर के तौर पर वो 294 में कोई भी सुरक्षित सीट चुन सकती थी। किसी ने कहा कि भवानीपुर में उनकी स्थिति कमजोर थी, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली, लेकिन बाकी 293 सीट में कहीं भी जा सकती थी, लेकिन यहाँ चुनौती ली। अब अगर यहाँ नतीजे ममता बनर्जी के खिलाफ जाते हैं तो इसका संकेत बहुत गहरा जाएगा। बेशक टीएमसी की सरकार बनी, लेकिन क्या उसकी संभावना दिखती है? अभी कहना मुश्किल है, अलग अलग राय के लोग हैं। ममता बनर्जी सरकार बन गई तब तो ये धुल जाएगा, ये कोई बहुत महत्व नहीं रहेगा। लेकिन अगर सरकार भी नहीं बनी और ममता बनर्जी भी हार गई, तब इसका एक बहुत बड़ा। क्या लगता है यहाँ ममता बनर्जी का बहुत टाइट है फाइट है? टाइट है तो आप दीदी के साथ हो दादा के? ना, दीदी का। दीदी के, फिर क्यों कह रहे हो टाइट है? अच्छा से टाइट है, सब तो दिया मेरे मन के हैं। तो जीत जाएगा। हाँ, है। चलो, अब उनका काफिला यहाँ पहुंच चुका है। तस्वीर देखिए, ममता बनर्जी अब ये 2.5 किलोमीटर का रोड शो पूरा करके ममता बनर्जी आ चुकी हैं। वही छोटी सी सभा है, ये सामने देखिए, और सबको हाथ जोड़ती हुई जा रही हैं। व्हील चेयर पर हैं, बाएं पैर में प्लास्टर है, दोनों तरफ से लोग हैं और उनके प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के लोग हैं जो उन्हें स्टेज की तरफ ले जा रहे हैं। तो यहाँ से व्हील चेयर पर चलते हुए उस स्टेज पर एक एलिवेटेड सा स्लोप है, जिस पर स्लोप पर चढ़ते हुए वो ऊपर स्टेज पर तो चली जाएंगी,
और चली जाती हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या जनादेश ऐसा होगा जिसमें जो सत्ता का स्टेज है, उस स्टेज पर जनादेश के स्लोप के साथ, जनादेश के स्लोप के सहारे ममता बनर्जी सत्ता के स्टेज पर जाएंगी क्या तीसरी बार? ये बड़ा सवाल है। टीएमसी के लोगों का लगता है, ममता बनर्जी को लगता है किसी भी सूरत में सत्ता तीसरी बार हमारे हाथ में है। बीजेपी का नारा, अमित शाह का नारा 200 से ज्यादा सीटों का है। अब ममता बनर्जी वहां स्टेज पर हैं, बाकी दूसरे किसी वीडियो में और दिखाऊंगा। अमित शाह का रोड शो भी है, बीजेपी नेताओं की मीटिंग में क्या हो रहा है ये सब मैं दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी। बहुत गर्मी है, पसीने से लथपथ। खत्म करते हैं। हमारा जो कैमरामैन है अभिषेक वो हंस रहा है क्योंकि मैं तो बता भी पा रहा हूँ कि पसीने से लथपथ हूँ, वो पसीना पोंछ भी नहीं सकता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। और इधर अरुण पांडे जी देखिए, इनकी भी शक्ल देखिए, चेहरा लाल हो गया पसीना पोंछते पोंछते। प्रभाकर जी भी हैं साथ में। खत्म करते हैं, नमस्कार। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। রাজনৈতিক চিহ্ন ধরে রাখলে ভালো লাগে না, যারা ভালোবাসে তারা ভালোবাসে। টাকা দিলে খেয়ে নেবেন, টাকা তো আপনি মাইনেতেও পান, টাকাটা খেতেই হয়। আর এটা আপনার টাকা, এটা কারোর টাকা নয়। হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি করেছে গদ্দার মির্জাফর, তাই সেই টাকা থেকে কাউকে 200 কাউকে 500 দিচ্ছে, আর বলছে নারকেল দিচ্ছে, আঙুর দিচ্ছে, সাথে আবার ডুবু ডুবু চুবু টুবু চুবু চুবু সব দিচ্ছে। সুতরাং মনে রাখবেন, টাকা দিলে খরচ করুন আর বিজেপিকে ভোটের খাতায় খরচা করে দিন। বুঝলেন কি বললাম? টাকা দিলে দিয়ে দেবেন একদম। টাকা দেওয়া উচিত না, বেআইনি। ইলেকশন কমিশনকে বারবার বলা সত্ত্বেও আমি দেখতে পাচ্ছি পুলিশের গাড়ি থেকে টাকা ডিস্ট্রিবিউশন করছে, সেন্ট্রাল ফোর্সের গাড়ি থেকে টাকা ডিস্ট্রিবিউশন করছে, মিনিস্টাররা হোটেলে হোটেলে বসে টাকা ডিস্ট্রিবিউশন করছে, সারা দেশ থেকে টাকা আসছে আর ডিস্ট্রিবিউশন করছে। টাকা দিয়ে কেউ ভোট দেবেন না, এর থেকে বড় পাপ আর কিছু হতে পারে না। টাকা দিয়ে যদি বলে তোমার মেয়েটাকে বিক্রি করে দাও, আপনি দেবেন? টাকা দিয়ে যদি বলে তোমার ভোটটা আমায় দিয়ে দাও, দেবেন? টাকা দিয়ে যদি বলে তোমার সম্মান আমায় দিয়ে দাও, দেবেন? সুতরাং ও টাকা চুরি করার টাকা, ব্যাংক বন্দি নোটবন্দির টাকা, পিএম কেয়ারের টাকা চুরি করার টাকা, রেল বিক্রি করে দেওয়ার টাকা, কোল বিক্রি করে দেওয়ার টাকা, গ্যাসের দাম 950 টাকা বাড়িয়েছে, সব আপনার টাকার পকেট কেটে বল তোকে টাকা দিতে হবে না, তুই গ্যাসটা ফিটে দে। বল বিনা পয়সায় খাদ্য পাই আর 950 টাকায় গ্যাস ফুটাবো? জিজ্ঞেস করুন। আমরা তো আমাদের সরকার আগামী দিন আপনাকে ঘরে ঘরে রেশন পৌঁছে দিয়ে আসবে বিনা পয়সায়। বিনা পয়সায় খাদ্য, বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য সাথী, মা বোনদের 500 থেকে 1000 টাকা পর্যন্ত হাত খরচ।